लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इनहेरिटेंस की, और आप इसमें इन मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझा था। कि जैसे आपने क्या किया था, यहाँ पर एक क्लास बनाई थी, इसमें कुछ मेथड से प्रिंट नेम नाम का, रन नाम का, स्टॉप नाम का, एंड हमने ये सेम मेथड जो कि स्टॉप है यहाँ पे चाइल्ड क्लास में भी बनाया था। तो अपने को ये देखना था कि कौन सा कॉल होगा। तो आप देख रहे थे यहाँ पर चाइल्ड क्लास वाला कॉल हो रहा था, तो यहाँ पे हमने सुपर यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को रेफर कराया एंड देन पहले उसे कॉल किया एंड देन बाकी जो इंस्ट्रक्शंस थी चाइल्ड क्लास के मेथड में उसको एग्जीक्यूट कराई। आज हम लोग बात करेंगे कि आप कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोग चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे, तो इंटरप्रेटर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा था। अगर आप भी अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दें तो वो कैसे काम करेगा और आप उसे कैसे यूज करेंगे। क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो डॉग क्लास है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का अपने को तरीका पता ही है, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखना होता है एंड देन इसके बाद इसमें दो आर्ग्यूमेंट मैं रिसीव कर रहा हूँ। लेट से पहला हो गया मेरा नेम एंड दूसरा हो गया मेरा कलर। जो भी एनिमल का कलर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दिस डॉट नेम, इसमें असाइन कर देता हूँ नेम एंड देन मैं बना लेता हूँ एक दिस डॉट कलर जिसमें मैं असाइन कर देता हूँ कलर। इसको सेव कर लेते हैं एंड नीचे आके अब क्या करते हैं, हम एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लेट डॉग इक्वल टू न्यू डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं मेरे को, पहला नेम दूसरा कलर। तो लेट से इसका जो नेम हो गया वो हो गया लोगन एंड इसका कलर जो है वो हो गया लेट से ब्राउन। एंड मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है इसका नाम तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ प्रिंट नेम फंक्शन से, बिकॉज ये क्लास इनहेरिटेड है तो वो मेथड मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉग डॉट प्रिंट नेम एंड यहाँ पर कर लेता हूँ इसको सेव। सेव करने के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट देखिए, यहाँ पर एक एरर मिल रही है मेरे को कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। इसका मतलब क्या है, इस एरर को हम लोग समझते हैं। बेसिकली जब भी आप कोई रेगुलर फंक्शन बनाते हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड, जैसे यहाँ पर मैंने न्यू यूज किया है, तो वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता है एंड उसको दिस में असाइन कर देता है। समथिंग यू कुड इमेजिन लाइक कि मैंने यहाँ पर दिस बनाया एंड यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो इसमें असाइन कर दिया। तो अब लेट से ये दिस जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, बट जब भी डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो ऐसा नहीं करता। इसीलिए आपका जो दिस है वो अनडिफाइंड रहता है, आपके दिस के लिए ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। वो डिपेंड करता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो दिस के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैंने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो पेरेंट तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो दिस बनेगा ही नहीं। तो यू हैव टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर बिफोर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस रिटन इनसाइड द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हमने सुपर की हेल्प से पेरेंट क्लास के पहले मेथड को रेफर कराया एंड देन उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, जस्ट लाइक आपको यहाँ भी वो चीज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर जो पैरामीटर है, लेट्स से नेम था यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बिकॉज मैंने नेम सिर्फ इसलिए पास किया बिकॉज मैं यहाँ सिर्फ नेम रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड स्पीड में पास नहीं कर रहा हूँ, स्पीड यहाँ पर कोई काम नहीं है अभी, तो आप ये देख रहे हैं अभी। बेसिकली अब क्या होगा कि जो सुपर है, इसके थ्रू यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये दिस के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड उसको फर्दर ये कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता है। तो अब मुझे एरर नहीं मिलेगी एंड जो आउटपुट है प्रिंट नेम, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कि आई एम लोगन। तो इसको अगर सेव करूं एंड अगर मैं आपको ब्राउजर में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई एम लोगन जो है प्रिंट हो गया है। इस तरीके से आप जो है कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर सकते हैं एंड मेक श्योर आप यहाँ पर ये सुपर कीवर्ड यूज करें ताकि क्या हो कि दिस के लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे आपको कभी चेक करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास से बिलोंग करता है कि नहीं, सिंपली आप वहां पर एक मेथड होता है इंस्टेंस ऑफ, आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे डॉग नाम का यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो डॉग क्लास से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज आप मैंने यहाँ पर देखिए न्यू कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर डॉग क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ चेक करने के लिए मैं चेक यहाँ पर कर सकता हूँ कंसोल
डॉट लॉग, जो भी आउटपुट आएगा प्रिंट करवा लूंगा, डॉग जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम है पहले, देन इंस्टेंस ऑफ, एंड इसके बाद क्लास का नाम, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, देन इंस्टेंस ऑफ फंक्शन, एंड देन क्लास का नाम। तो क्लास का नाम हो गया डॉग, एंड सेव करूंगा। तो अब अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर आ रहा है ट्रू, बिकॉज ये जो डॉग ऑब्जेक्ट है ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है डॉग नाम से, ठीक है। सो ऐसे ही लेट से कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जो कि हो गया एनिमल टाइप का, तो लेट एनिमल न्यू एनिमल, एंड यहाँ पर जो है इसको सेव कर लेता हूँ, एंड यहाँ मैं चेक करूँ कि एनिमल इंस्टेंस ऑफ डॉग, एंड इसको सेव करूँ। तो अब आप आउटपुट देखना, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स, बिकॉज ये जो एनिमल ऑब्जेक्ट है ये एनिमल क्लास का है, ये जो एनिमल क्लास बनी हुई है ना इसका ऑब्जेक्ट है। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पर एनिमल हटा के, ये जो एनिमल है ये हटा के यहाँ डॉग लिख दूं, एंड यहाँ पर मैं एनिमल लिख दूं, तो आप देखना यहाँ पर आपको एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा जो कि है ट्रू। सो ये ट्रू क्यों आ रहा है? आप तो कहेंगे ये जो डॉग ऑब्जेक्ट है ये तो डॉग क्लास का है, बट यहाँ पर एक और चीज भी तो है कि हमने एनिमल क्लास से इनहेरिट करा हुआ है यहाँ पर डॉग क्लास को। तो जो प्रॉपर्टीज डॉग क्लास में है वो एनिमल क्लास के द्वारा ही आई हुई हैं, प्लस हमने कुछ फंक्शनैलिटीज को अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। तो डॉग जो है इन दोनों का ही इंस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब खुद की क्लास का भी, ये जो डॉग ऑब्जेक्ट है ये इस डॉग क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इस एनिमल क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में।